Praise the Lord. Thank you, Jesus. So कल हमने देखा मेरे भाई और बहनों कि प्रभु ने किस प्रकार प्रभु को जानने से, उनके विषयों को जानने से हम देखने लगते हैं कि हम तो परिपूर्ण हैं उसके सब आशीषों से, उसके हर एक वरदानों से। प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रभु को नहीं जानते हैं, हम प्रभु ने क्या क्या बरसाई है हमारे जीवन में, ये हम देखने नहीं लगते हैं। बहुत बार हम कमी को सोचते हुए हम ये जीवन बिताते हैं, बोलते हैं ये तो मेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास नहीं है। मगर प्रभु के, अगर हम प्रभु को जानेंगे, प्रभु बोलते हैं जब मैंने यीशु मसीहा को दिया है, उसके साथ साथ मैंने तुमको ये सब चीजें जो तुमको तुम्हारे जीवन में जरूरत है मैंने दे दिया है। और इसके लिए कई बार लोग गुस्से होते हैं प्रभु से। क्यों मालूम? आप प्रभु तो कसू, आप तो नथी, तो किट्टा। और लिटरली बाद में लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रभु उनको मदद नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हमने प्रभु को जाना नहीं है। आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल हम प्रभु के शब्दों में से हम देंगे। कितने सारे लोग हैं मेरे भाइयों और बहनों कि दुश्मन ने इतना झूठ लोगों के मन में बोकर, अभी लोग उस झूठ को मनन चिंतन करते हुए प्रभु से कितने दूर हो चुके हैं। उन्होंने खुद अपने आप को प्रभु से दूर किया है, शैतान के झूठ को महत्व देते हुए, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं। जब उन्होंने परिस्थिति को जानने की कोशिश की, दुनिया ने बराबर उनको झूठ सिखाया और वो झूठ को स्वीकार करते हुए एवा जैसे आज भी वो गुलाम है। जब भी यीशु का नाम लेते गुस्सा हो जाते हैं, जब भी यीशु के विषय में लेते हैं गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु कुछ नहीं करता है, ये प्रभु ऐसा है, बल्कि ये गलत है, ये झूठ है। चलिए आज हम देखते हैं प्रभु के शब्दों के द्वारा कि प्रभु कैसे उसने सब आशीषें हमको दी हैं, और आज आपके और मेरे ऊपर निर्भर रहता है मेरे भाइयों और बहनों, उसको उपयोग करना या ना करना। और वो तभी होता है जब हम प्रभु को जानने लगते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैं टेस्टिमनी में शेयर करूंगा एक बहन का, जिनको जो एक अभी का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ही है। कि जब ये बहन ने देखा कि वो शुगर रिपोर्ट वो सब निकालते हैं, राइट? तो ये बहन ने रिपोर्ट निकलवाया और देखा कि मेरा शुगर का जो रिपोर्ट है वो तो 200 से ज्यादा है, ठीक है। और वो बहन घबराने लगी, चिंतित होने लगी, ठीक है। मगर प्रेज द लॉर्ड, उनको प्रभु के बारे में पता था। आप देख रहे हो, घबराना, चिंता आता है, बोलता है यस ये भी घबरा रही है, अभी हम उसको पूरा हम लोग उसको हमारे चपेट में ले लेंगे और उसको गुलामी बनाएंगे। दुश्मन ने तो ट्राई तो किया था, मगर बहन को प्रभु के शब्द पता था, उनको प्रभु, मेरा प्रभु क्या है वो पता था। उन्होंने मेरे को बहुत सारे रिपोर्ट के नाम बोले, मगर मेरा कोई उतना मेडिकल साइंस में बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं वही बोल सकता हूँ रिपोर्ट्स। कई सारे रिपोर्ट्स फिर से उन्होंने निकालवाए, और उससे पहले जो भी उन्होंने सत्य सीखा था उसके अनुसार जब वो उनका मनन चिंतन होने लगा, जब उनका शब्द होने लगा, जब उनका जीवन इस प्रकार होने लगा, अभी फिर से रिपोर्ट निकाली, सब रिपोर्ट नॉर्मल, अभी कोई शुगर नहीं है। उनको थायराइड करके था, जिसके लिए वो बहुत सारे मेडिसिन वो लेते थे, थायराइड के लिए मेडिसिन लेते थे, अभी वो पूरा चला गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है मालूम है? वो बहन ने मेरे को कॉल नहीं किया प्रार्थना करो करके ये मेरे लिए खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपने शब्द समझ लिया है, क्यों किसी और को कॉल करना है और बोलना है प्रार्थना करो, जब आप खुद जो सत्य जानते हैं विश्वास से उपयोग करो, हो गया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
सो ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि हम सिर्फ प्रभु के शब्द को सुनते नहीं हैं, मगर उसके अनुसार चलते हुए उसके प्रैक्टिकली हम हर एक दिन जो भी विषय के बारे में सुनते हैं, हम उसका फल हम देखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इससे बड़ी चीज क्या है? जो प्रैक्टिकली प्रभु को समझना, उनके अनुसार चलना, और वही जो लोग जब हम पढ़ते हैं प्रभु का शब्द, वो फल वो देखते हैं। यही फल आज हम 2020 में भी देख रहे हैं, 2021 आने वाले सालों में भी और समयों में भी। हालेलुया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं दो लोगों के बारे में। वो हम देखते हैं लूक चैप्टर 15, लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 13 और बाद में वर्स 25 to 31। लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 13 एंड 25 to 31। आपको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं। यहां पर इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडिगल सन, और हिंदी में बोलते हैं खोया हुआ बेटा। ठीक है, लोग खुश हो गए, प्रेज गॉड। ठीक है, अभी जब हम वर्स 11 से पढ़ेंगे, आपने ये देखा होगा एक कॉन्टेक्स्ट में, रिपेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, पश्चाताप के कॉन्टेक्स्ट में। मगर पवित्र आत्मा जो है ना, जितना हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, हमको पवित्र आत्मा और रेवलेशन देंगे जो किसी ने जाना नहीं। सो आज पवित्र आत्मा ऑफ कोर्स पश्चाताप के बारे में नहीं, मगर प्रभु कुछ और हमको इस शब्दों के बारे में बताएंगे और हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जो मैं ट्राई कर रहा था पिछले दिनों से, कई सारे दिनों से, ये बताने के लिए, देखो मैं किस प्रकार का जीवन प्रभु में किस प्रकार हर एक व्यक्ति जी सकता है। लूक चैप्टर 15 वर्स 11 से 13, प्लीज पढ़िए बहन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ठीक है, एक पापा के 2 पुत्र थे। ठीक है, 12। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अच्छा, वर्स 12। बहुत बार होते हैं ना, जो घर में जो छोटा होता है वो बहुत मस्तीखोर होता है। हाँ या ना? नहीं, पता नहीं, मेरे घर में तो है क्योंकि मैं बड़ा हूं और मेरा छोटा भाई है। ठीक है, एनीवेज, यस एलन, पता चला, थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, सो छोटे ने बोला अपने पापा को, मेरे को मेरी संपत्ति दे दो। 2 भाई थे, उसमें से बड़े ने नहीं, छोटे ने बोला, मेरे को जो संपत्ति जो आपसे मुझे मिलना है वो मुझे दे दो, बांट दो करके। सो पापा ने क्या किया, उसने भाइयों के बीच, दोनों भाइयों के बीच, ठीक है, फादर, उसने पूछा, गिव मी द पोर्शन ऑफ गुड्स दैट फॉल्स टू मी, जो मेरे को मिलना चाहिए मुझे दे दो। सो द फादर, सो ही डिवाइडेड देम हिज लाइवलीहुड। प्रभु का शब्द बताता है, ध्यान से सुनिए, फिर पापा ने उनके लिए, ये नहीं बोला उसका, मगर प्रभु का शब्द बताता है, ही डिवाइडेड टू देम हिज लाइवलीहुड। जो बड़े बेटे को मिलना है उसको उसका मिला, जो छोटे बेटे को मिलना है छोटे को उसका हक मिला। वर्स 13 पढ़िए। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ठीक है, वर्स 13, कुछ ही दिन वो रहा। अभी देखिए, संपत्ति जब आती है, हम देखते हैं संपत्ति इतनी खतरनाक चीज है कि जो व्यक्ति उसको महत्व देता है, उसको प्यार करता है, वो लोगों को अलग कर देता है। हाँ, देख रहे हो, संपत्ति इतनी खतरनाक चीज है, जो व्यक्ति उसको प्यार करने लगता है, उसको महत्व देने लगता है, वो जो संपत्ति है लोगों को अलग कर देता है। और ये हम देखते हैं
अभी भी हो रहा है बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में। सो उसमें से एक ये व्यक्ति है, संपत्ति लेके वो गया कोई और देश में और वो संपत्ति उड़ाने लगा। अभी यहां से हम ये सीखते हैं कि जो वो लड़के का पापा जो है, उसने जो संपत्ति जो सब लोगों को मिलना था उसने बांट दिया। अभी जब बांट दिया, अभी वो बोलता है अभी तुम्हारी है, अभी तुम उसके मालिक हो, तुम चलो तुम्हारे जीवन में जिस तरह से तुम्हें चलना है। सो छोटा बेटा जो है उसकी संपत्ति लिया, उसने उड़ा दिया। ठीक है, अभी ये याद रखिए। अभी हम वर्स 25 में आते हैं, कम टू वर्स 25। ठीक है, अभी ये स्थिति है कि जहां पर छोटा जो उसका छोटा लड़का जो है वो पापा का वो सब कुछ कंगाल हो जाता है। इन शॉर्ट सब कुछ वो बेच देता है, सब कुकर्म काम में वो वेस्ट कर देता है। कंगाल होके अभी वो पापा के पास आ रहा है। और जब छोटे बच्चे जो बड़ा जो लड़का है वो छोटे लड़के को देखता है कि अरे पापा ने इसको तो स्वीकार कर लिया है, अभी से स्वीकार नहीं पार्टी मना रहे हैं, तो बड़ा बेटा जो है वो नाराज हो गया है। और वर्स 25 में हम देखते हैं, पढ़िए। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। अभी यहां तक आपने सुना है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अभी जो उसका जो बड़ा लड़का है वो जब घर के ओर आता है, वो देखता है बहुत सारी आवाज आ रही है, लोग खुश हैं, और वह अंदर जाने से वो मना करता है, घर के अंदर आने से वो मना करता है। और जब उसको पता चलता है कि पापा सिर्फ इस तरह से नहीं खुशी, मगर जो जो बहुत अच्छा ताजा या मोटा जो काफ है, जो गाय का बच्चा है, उसे मारा है और बहुत बड़ी पार्टी मना रहे हैं पापा, वो बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। और उसके पापा ने उसको रिक्वेस्ट किया, अरे अंदर आ, घर के अंदर आ। वो बोलता है, नहीं पापा, ये सारे दिन मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हारी सेवा करी, तुम्हारे विरुद्ध में एक भी मैं तुम्हारे विरुद्ध में कभी गया ही नहीं, और तुमने मेरे दोस्तों के साथ तुमने एक गाय बकरे का बच्चा भी नहीं दिया। ठीक है, और ताकि मैं मेरे मित्र के साथ मैं पार्टी मना सकूं। इन शॉर्ट, ये आपके लैंग्वेज में ऐसा मैं बता रहा हूं ताकि हमको समझ में आए। यहां पर देखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये जो लड़का है वो गुस्सा होता है। क्यों गुस्सा होता है? कि पापा का प्यार इतना बड़ा है कि एक छोटा लड़का जो चला गया था, who was lost, खो गया था, प्रभु पापा इतना प्यार करता है कि उसने उसको ले लिया। और दूसरा चीज जो गुस्सा है कि मैं पापा के साथ इतने सालों तक था, मैंने पापा की इतनी सेवा की, उनकी कभी मैं विरुद्ध गया ही नहीं, और पापा ने एक बकरे का बच्चा भी मेरे को नहीं दिया, मेरे दोस्त के साथ मैं आनंदित होते हुए उनके साथ मैं समय बिताऊं। अभी मेरा क्वेश्चन है, क्या इसका जो गुस्सा होना सही है या गलत है?
सही है या गलत है। बहुत बार एग्जैक्टली लोग प्रभु यीशु के साथ ऐसे ही करते हैं। ये कल आया हुआ, प्रभु तुम इसको इतना वरदान देते हो, मैं तो कब से तुम्हारी सेवा करता हूं प्रभु, मैं टंग्स भाषा भी मैं बात नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। राइट? प्रभु ये तो कल आया हुआ, इसको तूने बंगला दिया, मैं बरसों से 1 BHK में हूं और अभी भी 1 BHK में हूं प्रभु, तूने क्या आशीष मेरे को दी है, मगर भर भर के इसको दिया है प्रभु। तो आज से कट्टी होता है। यस। यहां से एस करके आवाज आया, देखो ये बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? चलिए अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, ये जो बड़ा लड़का है ना, उसने एक्चुअली जाना नहीं कि ऑलरेडी उसके पापा ने उसकी जो संपत्ति है उसको ऑलरेडी दी थी। जब दी थी उसका ये बनता है, फर्ज बनता है, उसका हक बनता है। अरे क्या बकरी का बच्चा, गाय ले ले, सबसे मोटी गाय, और तेरे फ्रेंड्स के साथ तू पार्टी रख सकता है, क्योंकि पापा ने ऑलरेडी उसको दी थी। वर्स 11 देखिए, फादर गिव मी द पोर्शन ऑफ गुड्स दैट फॉल्स टू मी। लास्ट वर्स 11 का, so he divided to them his livelihood. He divided to them. To them मतलब कौन? them हम एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते, उन्होंने आपस में बांटा, उनके बीच बांटा मतलब 2 से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति होता तो उनमें उन्होंने बांटा, them करके नहीं आएगा। he distributed to him, like this it should come। मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, आपस में बांटा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक उदाहरण में देता हूं, ठीक है, ऐसा सोचो, ठीक है, किसका एग्जाम्पल लूं, ठीक है, मितेश भाई और मैं। ऐसा सोचो कि हम एक ही घर में, ठीक है, भाई भाई हैं, ठीक है, हमारा कॉमन एक पापा है, ठीक है। ऐसा सोचो कि वो बड़े भाई, मैं छोटा भाई, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूं मेरे को मेरा जो हक है मुझे दे दो, तो पापा ने क्या किया, मितेश भाई को आधा उनको और आधा मुझको। अभी संपत्ति क्या है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। जो मितेश भाई का है वो मेरा हो सकता है? बोलो नहीं। मेरा जो है उनका हो सकता है? नहीं। अभी हक मेरा, अगर ये पैसा है, धन दौलत है, तो मेरा हक रहेगा। उनको जो धन दौलत दी है अभी उनका हक रहेगा। वैसे ही मगर अभी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। मगर ये जो लड़का है, बड़ा लड़का, वो बोलता है पापा तुमने तो मेरे को एक गाय का बच्चा भी नहीं दिया। मगर एक्चुअली उसको संपत्ति उसकी मिल गई थी, मगर उसने कभी भी ये नहीं किया ये मेरे लिए है। अब देख रहे हो, आप देख रहे हो, हम यही समझ रहे हैं कि बहुत बार हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू इसको देता, तू उसको देता, तू उसको देता है, तू इसको देता है, मगर मेरे को तो तू देना भूल गया। मैं कितना पवित्र जीवन जिया, मैं तेरे सब बातों को मैंने माना। प्रभु क्या बोलता है मालूम है? चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़िए। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। अब देख रहे हो प्रभु क्या बोलते हैं? जो पापा है वो बेटे को क्या बोलते हैं? अरे जो भी मेरा है वो सब तेरा है। मगर ये भाई ने एक्चुअली कभी चीजें मानी नहीं कि ये मेरी है। आप देख रहे हो, पापा बोलता है अरे जो भी मेरा सब तेरा है। वो वेट कर रहा है कोई मेरे को देगा, कोई मेरे को देगा। प्रभु बोलते हैं जब मैं तेरा पापा हूं, जो भी है सब तेरा है।
अगर आपकी कोई चीज है और आपको उपयोग करना है, आपको किसी और से पूछने की जरूरत है? हेलो, मैं म्यूट में बोल रहा हूं? नहीं ना, अच्छा ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ही टी शर्ट है, आपको किसी से पूछने की जरूरत है क्या मैं यूज कर सकता हूं? नहीं। आप क्या बोलोगे? ये मेरा है, मेरा हक है। तो आप क्या करोगे? अगर आपको ये टी शर्ट अच्छा लगता है पहनने के लिए, आप पहन लोगे। मेरा मोबाइल किधर है? अच्छा ठीक है, मोबाइल यहां पर है, ठीक है। अगर ये मोबाइल आपका है, आप बाजू वाले को नहीं पूछोगे मेरा ये मोबाइल में यूज करूं? बाजू वाला आपको ऐसा एक लुक देगा, वो बोलेगा मेरा थोड़ी ना, तुम मेरे को पूछ रहे हो, तुम्हारा है, तुम यूज करो। राइट? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, ये लड़का जो पापा के साथ तो था, बहुत सच्चा था, मगर उसने कभी भी मेरा है करके उसने कभी देखा ही नहीं, तो इसके लिए इतना गुस्सा। एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु बोलते हैं, जब तुम मेरे को पप्पा करके पुकारते हो, जो भी मैंने बनाया है वो सब तुम्हारा है। हालेलुया। आप देख रहे हो, प्रभु ने हमको भर भर के आशीषें दी हैं। हम क्या कर रहे हैं मालूम है? उस बड़े लड़के जैसा, प्रभु तुमने तो मेरे को नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सेलफोन चाहिए, प्रभु ने दे दिया है मेरे को सेलफोन। अभी मैं रो नहीं सकता और बोल नहीं सकता नहीं दिया। अरे सेलफोन दिया है किसके लिए? यूज करने के लिए। तुम खुद यूज करो तुम्हारे जरूरतों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया पहले भी, यही घटना हमको फिर से और फिर से आज प्रभु याद दिलाते हैं, ये बताते हुए, वो बड़े लड़का जैसा मत रहो कि मेरे को तो इतना भी नहीं दिया, उसको तो इतना सारा दिया। प्रभु बोलते हैं तुम तो मेरे अपने हो, जो भी मेरा है वो तुम्हारा है। प्रॉब्लम ये था कि लड़के ने कभी समझा नहीं अपने पापा को। अब समझ रहे हो? उसने वो भले वो प्रभु उनके पापा के साथ रहता था, मगर उसने पापा को कभी समझा नहीं तो ये नहीं बोलता तेरा बेटा तेरा बेटा जो छोटा लड़का, उसे सब पैसा उड़ा दिया, अभी तुमने उसको बुला लिया। उसने ये भी नहीं बोला कि मेरा भाई। आप देख रहे हो? चलिए हम आगे देखते हैं। एक और घटना हम देखते हैं, यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 7 से 10। जॉन चैप्टर 2 वर्स 7 to 10। प्रभु उनके शब्द बोलते हुए कुछ कार्य वो करते हैं, और हम भी मेरे भाइयों और बहनों उस वेसल्स के जैसे हैं। उसमें लिखा वाटर पॉट्स, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, और बहुत जल्द वही पानी द्राक्ष रस बन जाता है। हम तो सिर्फ वो वाटर पॉट है, हमारा जो हृदय है वो वाटर पॉट है। प्रभु बताता है तुम उस बड़े लड़के जैसा मत बनो, मगर मेरे को जानते हुए देखो तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी क्या से क्या हो चुकी है। मुझे जानो, आशीर्वाद को जानो, तभी तुम उसको पहचान पाओगे, और फिर तुम उसकी लाभ, उसके द्वारा तुम आनंद तुम देख पाओगे। ये हम देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 7 से 10। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। अच्छा ठीक है, अभी देखिए उधर बहुत बड़ी कमी होती है। कल भी हमने जाना, हजारों लोगों को प्रभु ने खिलाया, परसों हमने जाना था। वैसे ही यहां पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी कमी होती है, मगर प्रभु यीशु की हाजिरी है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, जब प्रभु यीशु कहीं ना कहीं रहते हैं ना मेरे भाइयों और बहनों, छोटी सी छोटी चीज को भी इतना मूल्यवान चीजें बना देते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हो पानी द्राक्ष रस बन सकता है? क्या आप कभी सोच सकते हो 5 रोटी और 2 मच्छी हजारों लोग खा सकते हैं? क्या आप कभी सोच सकते हो मच्छी के मुंह से पैसा निकलता है उसी वक्त जब उनको टैक्स भरने का था? हम देखते हैं जहां पर भी प्रभु है,
या प्रभु का शब्द है, जब एक व्यक्ति समझता है, हम देखते हैं एक बहुत साधारण ऑर्डिनरी सिचुएशन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए, क्या प्रभु यीशु है? यस। आप लोग सोच रहे हो? प्रभु का शब्द है, आपका ऑर्डिनरी सिचुएशन है। हेलो, अभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप एक्सपेक्ट करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली, आप प्रभु के शब्द में कहीं पर भी आप देख लो, प्रभु के शब्द में आप कहीं पर भी देख लो, जहां पर भी प्रभु और उनका शब्द है, अगर मैं दुनियादारी का लैंग्वेज बोलूं, प्रभु ने धूम मचा डाला। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये शब्द पक्का याद रहेगा, इसके लिए मैंने ये बोला। यदि आपके जीवन में आप देख रहे हो ऐसा कोई जरूरत, ऐसा कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन आ रहा है, अगर प्रभु यीशु और उसका शब्द है, आप हर बार रिजल्ट आप देख सकते हो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मगर जब आप बोलते हो अच्छा ठीक है, प्रभु के बारे में मेरे को पता है, अभी मेरी ये मुश्किल है, अभी आप क्या कर रहे हो मालूम है? प्रभु को आपने साइड कर दिया और दुश्मन को बुला के अभी आप उसके बारे में चिंता करते हो। आपको मालूम, मेरे को सबसे बड़ा दुख कब लगता है? जब लोग प्रभु के शब्द सुनते हैं या कुछ ना कुछ कारणवश वो चिंतित होने लगते हैं या डिप्रेस होने लगते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है कि ये सब सत्य जानने के बाद अभी आप दुखी हो या डिस्टर्ब्ड हो। ओ माय गॉड, अभी आप क्या कर रहे हो? आपने प्रभु को साइड में रख दिया, अभी दुश्मन को आपने सेंटर, आपका जो लाइफ का सेंटर आपने बना दिया। भले आप बोल नहीं रहे हो, मगर चिंता करते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए हमने क्या कर दिया? हम दुश्मन के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। फिर से हम वापस आएंगे यूहन्ना 10 वर्ष 7 से 10 हम लेते हैं। 1 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्ष 8। देखिए उसमें क्या लिखा है। जो व्यक्ति सही में प्रभु पर विश्वास करता है ना, वो सदा सर्वदा आनंदित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सदा सर्वदा वो आनंदित रहेगा। मगर जैसे ही उस व्यक्ति ने प्रभु से विश्वास निकाला और उसकी परिस्थिति में विश्वास डाला, क्या होगा? वो रोते रहेगा, रोतलू हो जाएगा। रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा, जब तक वो उसका विश्वास उसकी परिस्थिति से निकाल कर प्रभु के ऊपर नहीं रखता है। देखिए ये लिखा है, अभी पैसा का प्रॉब्लम है, अगर आपने पैसे के प्रॉब्लम के ऊपर आपने विश्वास किया, अभी तो ऐसा हो जाएगा, अभी तो वैसा हो जाएगा, ऐसा है, तो क्या होगा? आप भले अपने आप को क्रिस्ती या बहुत बड़ा क्रॉस हम लगाएंगे या बहुत बड़ा पिक्चर हमने घर के अंदर रखा होगा, मगर तभी भी हमारा विश्वास उस प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा। और जब तक आपका ध्यान, आपका जो सोच, आपका विश्वास उस प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाई और बहनों, हम कभी भी पूरी तरह से हम आनंदित नहीं रह पाएंगे। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। 1 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 8, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़िए। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Praise the Lord। आप देख रहे हो? Let me read out for you in English. Whom having not seen you love, जिसको तुमने कभी देखा नहीं, शारीरिक तौर पर तुमने देखा नहीं, उसको स्पर्श नहीं किया, तुम तभी भी प्रभु यीशु को प्यार करते हो। Though now you do not see him, मगर अभी के लिए उसको देख भी नहीं पाते हो, मगर तुम विश्वास करते हो। देखो, yet believing, उस पर विश्वास करते हुए, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Praise the Lord। मगर ना देखते हुए, ना उसे छूते हुए, ना कोई सबूत के तौर पर उसे ना
ना मानते हुए तुम ऐसे ही विश्वास करते हो, देखो उसका फसल है इस प्रकार का आनंद जो कभी भी शब्दों के द्वारा या किसी रीत के द्वारा हम उसे एक्सप्रेस, हम दिखा नहीं सकते। इतना आनंद और इतना प्रभु की महिमा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, अगर एक व्यक्ति बोलता है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, दैट मीन्स वो सबूत कैसा दिखेगा? आनंद के तौर पर। अगर ये बोलता है प्रभु विश्वास करो, मैं प्रभु को विश्वास करता हूं, प्रभु को विश्वास करता हूं, बोलने का नाटक। लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर। लोग बोलते हैं कि अरे ये तो नहीं, ये सच नहीं, ये विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास करता है वो हर बार उसका उल्टा करेगा। वो आनंदित मनाएगा। दैट पर्सन विल ऑलवेज रिजॉइस। मैं क्रोकोडाइल टीयर क्यों बोला? कई बार क्रोकोडाइल तो वो जो मगरमच्छ है वो दिखाता है वो रो रहा है करके, मगर अंदर से वो एक्चुअली खुश है। मैं क्रोकोडाइल टीयर में उल्टा में बोला कि बहुत बार लोग बोलते हैं मैं विश्वास तो करता हूं, मैं प्रार्थना तो करता हूं, मगर अभी भी टेंशन है, अभी भी चिंता है, अभी भी रोना धोना है। तो एकदम क्लियर ही है, प्रभु का शब्द बताता है, इसका मतलब वो मेरे पे नहीं किसी और चीज के ऊपर वो विश्वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप बोलोगे बीमारी है, क्या करूं? चिंता करूं या मैं आनंद मनाऊं? मेरा यही उत्तर है, तुम किस पे विश्वास करते हो। अगर अभी भी तुम प्रभु पर विश्वास करते हो, ऐसी स्थितियों में भी तुम आनंदित मनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों कि मैं ख्रिस्ती हूं तो मेरे को आनंद मनाना है। कभी भी आनंद नहीं होगे। अगर आप ट्राई करोगे आनंदित होने के लिए, नहीं होगा। मगर आपके मन से आपका फोकस किधर है, आपका फोकस जो जहां पर रहेगा उसके अनुसार आपका बॉडी, आपका जीवन भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर हम लोग हमारा प्यारा सा चेहरा हम लोग आईने में देखते हैं। हेलो, आप लोग देखते नहीं है? हाँ देखते हैं, देखो देखो देखो, हाँ सब लोग देखते हैं, राइट। जो आप आईने में आप देखोगे वही चीज रिफ्लेक्ट होगा। एग्जैक्टली जब ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है, वो एक्चुअली आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको ये बताने के लिए कि ये परिस्थिति आईना है। अभी तुमको सही में जानना है तुम सही में प्रभु में हो या किसी और चीजों में है। ये परिस्थिति हमारे सामने आएगी, अगर हम रोते हैं, घबराते हैं, तो ये आईना बराबर दिखाएगा हेलो, तुमको अभी प्रभु में विश्वास करने की जरूरत है। अगर हम ये परिस्थिति आने के बाद भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, एक प्रकार का आनंद, तो ये आईना आपको बताएगा कि तुम सही में प्रभु में विश्वास करते हो, और प्रभु में विश्वास करते हो तुम आगे बढ़ोतरी कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो ठीक है, अभी जो भी परिस्थिति आपके विरुद्ध आता है वो आपके लिए क्या है? बोलो, आईना है। यस, इट इज अ मिरर फॉर मी। ये आईना है जो मेरे को रिफ्लेक्ट करेगा कि मैं अभी दुखी हूं या आनंदित हूं। इसके लिए पौलुस बोलते हैं, मैं बोलता हूं फिलिपियंस 4:4, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16 से हम देखते हैं। ठीक है, किसी को तो प्रभु का शब्द पता है क्या लिखा है करके? हाँ बोलो। Philippians 4:4, rejoice in the Lord. Again I will say rejoice. 1 Thessalonians chapter 5. लास्ट में सुना नहीं, वो ये हो गया था। ठीक है, चलेगा। सो इन्होंने 1 Thessalonians 5:16 भी बोला। अभी इसके लिए हम देखते हैं, हमको अभी ओपन करने की जरूरत नहीं, बेटे ने ऑलरेडी बोल दिया क्या लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, इतना फटाफट कर दिया। सो ये सब शब्दों में हम एक ही चीज देखते हैं, प्रभु बोलते हैं आनंदित मनाओ। और वो सब दुनिया को नहीं बोलते हैं, सिर्फ वो लोग जो प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। अगर हम प्रभु में विश्वास करते, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी रहे, वो व्यक्ति खूब खूब आनंदित मनाएगा। एक और चीज जो गंभीर चीज है,
बहुत बार लोग सोचते हैं, ठीक है, घर में दादा दादी अगर कोई उनका मरण हो जाता है, बहुत बार लोग उदासी मनाते हैं। मैं समझ सकता हूं वो इमोशनली, मगर अगर हम सही में प्रभु पर विश्वास करते हैं ना, हमको पता होना चाहिए कि ये तो टेम्परेरी यहाँ पर थे। कितना सारा दुख और कितना सारा दर्द ये घर में मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए कितना कुछ इन्होंने किया। बहुत सारा दर्द ठेस अनुभव करते हुए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने तेरे पास लाकर उन्हें तूने बहुत बड़ा आराम दिया है। तो अभी क्या है, ये भी एक आनंद का विषय है। कहां पर ये दुनिया में आके कितना कुछ काम किया। हम देखते हैं हमारे पापा मम्मी के जीवन से ही काम 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 बच्चों को बढ़ाने के लिए, और जब समय आता है प्रभु के पास जाने के लिए, हम ये भी जाने भले वो शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं, मगर आत्मिक रूप से अभी भी हमारे साथ हैं। और अब इस बार संपूर्ण शांति प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के आनंद में प्रभु को महिमा करते हुए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देख रहे हो, वो भी आनंद का विषय है, मगर वो कब होगा, जब एक व्यक्ति प्रभु को वो जानता है, और जिस प्रकार 1 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है। चलिए अभी हम वापस जाते हैं योहान चैप्टर 2 वर्स 7 से 10। योहान चैप्टर 2 वर्स 7 से 10 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। अच्छा ठीक है, मटकों में पानी भर दो। हम भी मटके हैं। हेलो, जेनेसिस चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम पढ़ते हैं, हमको भी प्रभु ने ये डस्ट लिया, जैसे मटके को बनाते हैं उस प्रकार प्रभु ने भी हमको बनाया और फूका, और हमें एक नया लिविंग बीइंग बनाया, एक जीवित व्यक्ति हमको बनाया, राइट। यहां पर देखिए, यहां पर भी ये मटके हैं, और प्रभु का शब्द बताता है इसे पानी से भर दो। हमारे लिए पानी क्या है? हमारे लिए पानी क्या है? कोई व्यक्ति बोलेंगे पवित्र आत्मा, मगर ये सिचुएशन में हम बोलते हैं प्रभु का शब्द, राइट। योहान चैप्टर 15 वर्स 2 से हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे मगर ये आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है। सो प्रभु बोलते हैं ये मटके को पानी से भर दो। इसी वैसे ही प्रभु भी अपने को बोलते हैं तुम भी मटका हो, और तुम अपने आप को तुम मेरे शब्द से भरे हुए रहो, क्योंकि प्रभु कुछ करते हैं यहां पर वो बोलते नहीं है पानी से भरो ताकि मैं द्राक्ष रस बनाऊं। प्रभु बोलते नहीं है ये। देखिए क्या प्रभु बोलते हैं, पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यहां पर देख रहे हो, प्रभु बोलते हैं ये मटके को पानी से भरो। उसी नौकर को बोलते हैं अभी यहां से तुम इसे निकालो, जो मटके में भरा हुआ है उसे निकालो, और जो मालिक है, जो कैटरिंग का मैनेजर है उसके पास लेके जाओ। बस आप देख रहे हो, प्रभु ने कुछ उधर लोगों को पता भी नहीं चला क्या चल रहा है करके। ये भाई बोलते हैं, ये यीशु बोलते हैं मटके को पानी से भरो, और जब हमने थलो छल मतलब टू द ब्रिम हमने भर दिया, अभी यीशु बोलते निकालो। यहां पर देखो एक शब्द भी प्रभु ने उधर प्रार्थना के तौर पे कुछ बोला भी नहीं। देखिए फिर से पढ़िए वर्स 7 पढ़िए फिर से। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखो कितना सिंपल है। अगर आप और उसके बारे में सोचो कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे। प्रभु बोलते हैं भरो और लो। आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, मेरे भाई और बहनों, प्रभु बोलते हैं तुमको एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है मेरा शब्द जो पानी जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है अपने आप को तुमको पता नहीं कैसा काम होगा, कैसा चमत्कार होगा, मगर जो मैं बोलता हूं सिर्फ वही करो। तुम्हारा जो मन बोलता है उसकी बात मत सुनो,
बुद्धि बोलती है उसकी बात मत सुनो, जो तुम्हारा हृदय बोलता है उसकी बात मत सुनो। प्रभु के वचन में लिखा है प्रोवर्ब्स में, हमारा हृदय ही अपने को धोखा देता है, इसके लिए प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। ठीक है, तो और ये हम देखते हैं नए करार में, इसके लिए प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। सो यहां पर आप देखिए ये लोग चकरा गए। ये लोग बोलते हैं, जो लोग काम कर रहे थे, बोलता पानी डालो पानी निकालो, चलो ठीक है हमारा काम है तो वो बोलता है वो करने के लिए, क्योंकि मरियम ने बताया है इनकी बात सुनना है करके। सो वो लोग एग्जैक्टली पानी डालते हैं, पूरा भर देते हैं और अभी वो पानी निकालते हैं। अभी क्या होता है पढ़िए। और वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु यहां पर ये चीज दिखाते हुए आज हमको ये समझाते हैं कि मेरा जो वचन है, चलिए हम पढ़ते हैं, वो है यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 3। ठीक है, यूहन्ना जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। और हमारे लिए मेरे भाई और बहनों, पानी मतलब प्रभु का शब्द। भले अपने को समझ में नहीं आएगा, मेरी ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति कैसी चेंज होगी। बहुत सारे लोग ये लॉजिक के पीछे दौड़ते हुए अभी भी उनका जंग वो खुद ट्राई कर रहे हैं लड़ने के लिए, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी थक चुके हैं और वो हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लॉजिक जानना है। कई बार लोग बोलते हैं ना, तुमको आम खाना है ना तो गुठली क्यों गिन रहे हो। राइट है जो मैंने बोला तुमको? तुमको आम खाना, आम मिल रहा है तुम खाओ। तो एग्जैक्टली यहां पर ये लोग यहां पर वेट नहीं करते कि लॉजिक क्या है करके, अगर होता तो ये कभी भी चमत्कार नहीं होता। आज प्रभु अपने को यही बता रहा है, हमारा काम है प्रभु के शब्द से भरा हुआ रहना। हम वो घड़े जैसा है, प्रभु के घड़े हैं, जहां पर जो व्यक्ति जितना प्रभु, अगर ये लोग, अरे ये क्या बोल रहा है पानी भरने के लिए इसके अंदर, अगर वो लोग सेवक, अगर वो लोग ऐसा सोचते एक बाल्टी वो लोग पानी डालते तो कितना मिलता? एक बाल्टी का द्राक्ष रस मिलता। हाँ या ना? अगर वो बोलते चलो यार, अरे वो बोलता है चलो करते हैं करके, मगर ये लोग शब्द अपने आप को ऐसा समर्पण किया उन्होंने प्रभु यीशु को कि उन्होंने जब तक जितना भरना था टू द ब्रिम उन्होंने भर दिया। अभी कोई कैपेसिटी नहीं है उस वाटर पॉट को, उस मटके को और भरने के लिए, उतना तक भर दिया। और जब उतना तक भर दिया, प्रभु को उतना तक उन्होंने द्राक्ष रस बनाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यही बोलते हैं, जितना तुम अपने आप को मेरे शब्द से भर सकते हो भरो। ये मत देखो अगर चमत्कार होगा फिर मैं अपने आप को भरता हूं तो नहीं, उसको बोलते हैं अविश्वास। मगर जितना भरा, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, उतना ही हम देखते हैं प्रभु के कार्य। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, चलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 3। पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम शुद्ध हो। दूसरा एक जगह है यू हैव बीन क्लेंस्ड, और ये जो शब्द है क्लेंस्ड, शुद्ध हो, हम देखते हैं पानी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। जैसा पानी हमारी चमड़ी को, हमारे शरीर को, हमारे जो चीजें हैं उसे धोने के लिए हम यूज करते हैं, साफ करने के लिए यूज करते हैं। आज प्रभु यीशु यही बताते हैं कि वो शब्द से तुम भरे हुए देखो तुम्हारा जीवन। और यहाँ पर ये लोग, वो जो वाटर पॉट है, मटका है, वो पानी से तो भरा हुआ था, अभी उसको लेना भी है। और प्रभु, अभी हम आगे देखेंगे कैसे
प्रभु ने हमको उनके शब्द के द्वारा कितना आशीषें ऑलरेडी दी गई है। हमको वो बेटे जैसा नहीं रहना है कि ठीक है मेरे को मिलेगा, मेरे को देगा, मेरा पापा देगा। प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे चुका है, देखो तुम ऑलरेडी आशीर्वाद हो चुके हो, देखो ऑलरेडी तुम्हें ये तुम्हारे जीवन में मिल चुका है। आप देख रहे हो, देन ओनली तभी आप जान पाओगे कि मैं ड्रॉ भी कर सकता हूं। उदाहरण के तौर पर एक और एग्जाम्पल, ऐसा सोचो कि आपके खाते में 50 लाख रुपए हैं और आपको 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि ऑलरेडी मेरे खाते में 50 लाख रुपए है, क्या आप 20 लाख की गाड़ी खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप यही बोलोगे हाँ गाड़ी तो खरीदना है, गाड़ी तो खरीदना है, मगर पैसा नहीं है। गाड़ी तो खरीदना है, क्रीटा खरीदना है, क्रीटा टर्बो खरीदना है, ऑडी खरीदना है, BMW खरीदना है, मगर उसके लिए पैसा नहीं है। मगर एक बार आपके SMS आप में SMS आता है कि तुम्हारे खाते में कितना है, और उधर आप देखते हो 50 लाख। आप बोलो अरे 50 लाख है, और मैं कितने महीनों से मैं सोच रहा था कि मेरे को खरीदना और मेरे पास नहीं है। जब आपने देखा, फिर आपको पता चला, then you can use it. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रॉब्लम प्रभु में नहीं है कि प्रभु नहीं देता है, प्रॉब्लम हमारी जानकारी में है कि हमको दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है वो सबकी जानकारी है, मगर प्रभु की राज्य की जानकारी जब नहीं है, एक व्यक्ति कैसा जीवन जिएगा? ये भाई जैसा जो हम लूक चैप्टर 15 उस बड़े भाई के जैसे हम देखते हैं, गुस्से से ईर्ष्या करते हुए, प्रभु मैं तो तेरी सेवाएं बचपन से कर रहा हूं, कुछ नहीं दिया, जा जाके तूने इसको दिया, देख प्रभु तो कितना ये है वो है करके। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो कैसे प्रभु के ऊपर दुश्मन झूठ डालते हुए प्रभु और लोगों के बीच में वो फूट डाल देता है। मगर देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या बताता है, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 27, कि प्रभु ने हमको उनका शब्द देते हुए, उनका पवित्र आत्मा देते हुए, ये महत्व से महत्व वरदान देते हुए, देखिए क्या क्या हमको दे रखी है। और इसके लिए प्रभु के शब्द में हम पढ़ते हैं यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 27, जॉन चैप्टर 3 वर्स 27, प्लीज रीड। क्या लिखा है? यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। अब देख रहे हो, जब तक एक व्यक्ति को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता है। क्या आपके पास परिवार है? प्यारा सा परिवार है, घर है, अगर आप देखोगे सुविधाएं हैं, कहां से आई है? जॉन चैप्टर 3 वर्स 27, John answered and said, a man cannot, यहां पर देखिए a man मतलब कोई भी मनुष्य, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. Praise the Lord. जब तक प्रभु से नहीं आता है वो व्यक्ति के पास एक्चुअली कुछ नहीं है। आप देख रहे हो? देखिए सो इसके वजह से जब प्रभु को मालूम है जब तक मैं एक व्यक्ति को नहीं देता हूं उसके पास कुछ नहीं है, जब प्रभु का शब्द इस प्रकार बताता है, जब प्रभु खुद ये समझते हैं, तो जानिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कितना कुछ हमको उनके ओर से दे दिया है। आप देख रहे हो कितना कुछ हमें दे दिया है। बस प्रभु को जानते हुए, प्रभु के विषय में जानते हुए, हम हर एक आशीषें हम हमारे जो हृदय में जो प्रभु ने दिया है वो सब प्रभु को जानते हुए हम प्रकट करें। एक और शब्द हम देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 13, यूहन्ना जॉन चैप्टर 4 वर्स 13, पढ़िए क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। प्रभु यहाँ पर एक जल के बारे में बताते हैं, वो है पवित्र आत्मा। यहाँ पर देखिए
Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. This water मतलब लिटरली एक वेल था, एक कुआं था जिसके अंदर पानी था। और प्रभु बताते थे उस समरिया स्त्री को, हे बहन, जो भी ये पानी पिएगा ना, फिर से थोड़े समय के बाद वो प्यासा रहेगा। इन शॉर्ट प्रभु बताते हैं, दुनिया में तुमने बहुत सारी चीजें चखी है, मगर तुमने तुम्हारा प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए तुमने ये बहुत दुनिया की चीजों को तुमने सोचा ये मिलेगा तो हो जाएगा, मगर तभी भी तुम प्यासे हो। वर्स 14, बट whoever, मगर जो भी वो व्यक्ति रहे, ड्रिंक्स द वाटर आई गिव, पानी वो पिएगा जो मैं दूंगा, हेलो, मैं दूंगा, विल नेवर थर्स्ट, मगर वो कभी प्यासा नहीं होगा। अब देख रहे हो, एक और चीज, एक दुनिया जो चीजें देती है और एक प्रभु जो चीजें देते हैं। दुनिया, अगर हम दुनिया से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, शैतान उसका मालिक है। जैसे उसने यीशु को बोला, तू मेरे सामने झुक, ये सब संपत्ति तेरी, ये भोग विलास तेरे। मगर प्रभु भी देते हैं, मगर प्रभु बहुत बहुत एकदम स्पेसिफिक है। वो बोलते हैं, जब तुम ये दुनिया की अभिलाषाएं, ये दुनिया जो बोलता है तुम्हारे प्यास की बुझाने की कोशिश करोगे, तुम प्यासे के प्यासे ही रहोगे, मगर जो मैं तुम्हें देता हूं वो है पवित्र आत्मा। I give them will never thirst, वो कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे। Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life, मगर मैं जो पानी दूंगा वो तुम्हारे में वो फुवारा बनेगा। Praise the Lord। अब देख रहे हो, वेल भी नहीं, कुआं भी नहीं, वो तुम्हारे लिए स्प्रिंग बनेगा, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में स्प्रिंग बनते हुए वो तुम्हें आगे ले चलेगा। हालेलुया। अब देख रहे हो कितनी बड़ी आशीष से प्रभु ने हमको भर दी है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर से फुवारे के तरफ स्प्रिंग करके लिखा है यहां पर, द वाटर आई गिव देम, दैट इज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो मैं तुम्हें दूंगा, विल बिकम इन देम अ स्प्रिंग ऑफ वाटर वेलिंग अप टू इटर्नल लाइफ। वो इस तरह से जीवन चलाएगा। वेलिंग अप टू इटर्नल लाइफ मतलब सिर्फ वो नहीं, अनंत काल जीवन। प्रभु इटर्नल लाइफ का भी वो डेफिनेशन देते हैं योहान चैप्टर 17 वर्स 3 में। देखिए कितना कुछ चीजें इंटर रिलेटेड है। प्रभु का शब्द ये बताते हुए, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का फुवारा उसके जीवन में रहेगा, इट विल बिकम अ स्प्रिंग ऑफ वाटर एंड विल लीड देम अप टू इटर्नल लाइफ। और वो इटर्नल लाइफ क्या है, और ये कल हमने जाना था। पढ़ते हैं और योहान चैप्टर 17 वर्स 3 पढ़िए। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आप देख रहे हो अनंत जीवन क्या है? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? इटर्नल लाइफ मतलब क्या है? मरने के बाद जीवन जो शुरू होता है वो, राइट? आप देख रहे हो आपका और मेरा अनंत जीवन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जब एक व्यक्ति प्रभु को जानने लगता है। योहान चैप्टर 17 वर्स 3 फिर से पढ़िए बहन। और अनंत जीवन यह है कि, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आप देख रहे हो अनंत जीवन ये है कि, उसका डेफिनेशन अभी क्वेश्चन पूछते हैं मालूम है स्कूल कॉलेज में, व्हाट इज इटर्नल लाइफ? 5 मार्क का क्वेश्चन, और बहुत बार उसमें रॉन्ग, आफ्टर डेथ, आफ्टर फिजिकल डेथ। नहीं, अनंत जीवन ये है कि एकमात्र ईश्वर वो है आबा पिता, और जिन्होंने उनका लौता पुत्र भेजा है प्रभु यीशु, उनको जानना। जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर यीशु मसीहा को जानने लगते हैं
उनका अनंत जीवन यहां से शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जो लोग अभी भी जानते नहीं हैं व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, इसका मतलब उनमें अनंत जीवन नहीं है। इजी है, राइट? अनंत जीवन मतलब ये पृथ्वी में रहकर भी, ये संसार में रहकर भी हम साबित करते हैं कि मैं संसार की गुलामी नहीं मगर प्रभु को जानते हुए, यीशुआ को जानते हुए वो जीवन में जीऊंगा जो प्रभु से जानने के बाद वो भर पड़े जीवन जो प्रभु यूहन्ना वर्स 10 में बोलते हैं। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या बताते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 5 कि क्या ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे हृदय में है। ये सारी आशीषें सब कुछ भर भर कर, कूट कूट कर आपके और मेरे जीवन में है। प्रभु बोलते हैं बस तुम्हें समझ चाहिए ताकि तुम ये जो कुआं है, ये जो फुवारा है, जो बहना चाहता है, जो दिखलाना चाहता है प्रभु की महिमा, उसके द्वारा हम उसकी लाभ ले पाए, मतलब हम उपयोग कर पाए वो वरदाने जो प्रभु ने ऑलरेडी हमारे जीवन में रखी गई है। सुभाषितों चैप्टर 20 वर्स 5 देखिए। सुभाषितों, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 5। मनुष्य की मन की युक्ति अथाह तो है। अभी आप देखिए इंग्लिश में लिखा है काउंसिल इन द हार्ट ऑफ अ मैन इज लाइक डीप वाटर। काउंसिल ऑफ अ मैन मतलब उसका प्लान, उसका ज्ञान, उसका सोचना। अगर मनुष्य का उसके हृदय में एक कुआं जैसा है तो प्रभु का कितना इससे अनगिनत गुना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, काउंसिल इन द हार्ट ऑफ अ मैन इज लाइक डीप वाटर, कुआं जैसा। ठीक है, पानी है बहुत मगर गहराई में है। अगर आपको कुआं दिखता है और आप पानी देखते हो, आपका प्यास बुझेगा? प्यास बुझेगा नहीं। पानी को देख के बुझेगा तो हमको पानी की क्या जरूरत है? एक बाल्टी लेके आएंगे, सिर्फ देख देख करेंगे, हमारा प्यास बुझ जाएगा? नहीं, गहराई में पानी है मगर दिखने से क्या, मगर दिखने के बाद हमें वो पता होना चाहिए, वो टेक्निक कि हमको बकेट से वो पानी को ले हमारे पास लाएं ताकि हम पिए, तभी अपने को लाभ मिलती है। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द यही बताता है, काउंसिल इन द हार्ट ऑफ अ मैन इज लाइक डीप वाटर। और प्रभु का यही मैं आपको कल से मैं बता रहा था कि प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए प्रभु ने भरपूर अपने को आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद दे दिया है। पहला है जानना, दूसरा है कैसे वो गहराई पानी से और जो वेल है उसमें से निकालना। और निकालने के बारे में क्या बोलते हैं, आगे पढ़िए, वही वर्स 5 का दूसरा भाग। तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। कौन निकालता है? कौन निकालता है वो पानी को वो कुएं में से? जो व्यक्ति समझता है। देखिए, काउंसिल इन द हार्ट ऑफ अ मैन इज लाइक डीप वाटर, बट अ मैन, भाई बहन पुरुष स्त्री, ठीक है, बट अ मैन एंड अ वुमन ऑफ अंडरस्टैंडिंग will draw it out। अब देख रहे हो, will draw it out। सिर्फ वो लोग जो समझ रखते हैं, और वो समझ सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शब्द, प्रभु को जानने के द्वारा ही मिलता है। दूसरा एक और एग्जांपल में देता हूं। अगर आपने 50,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया आपने, अभी आप वो कैशियर के पास जा सकते हो और बोल सकते हैं भाई 50,000 रुपए है, मेरे को 10,000 रुपए निकाल के दो। मिलेगा आपको? मिलेगा? मिलेगा? एरमा बेटी है, आप जाके बोलते हो ओ तुम्हारे बैंक में से मेरे को 50, ये मेरा अकाउंट है उसमें से मेरे को 10,000 रुपए निकाल के दो। मिलेगा? यस, एग्जैक्टली।
अगर आपका खुद का पैसा भी आपको निकालना है ना, आपको फॉर्म भरना, अंडरस्टैंडिंग, वो समझ होना चाहिए। अगर आप एटीएम में भी जाते हो और अपना पैसा आपके खाते में से निकालना चाहते हो ना, तभी भी आपको एक समझ होना चाहिए। भले एटीएम में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए है, एटीएम का छोड़ो, आपके बैंक खाते में भले करोड़ों रुपए है, उसमें से 1 रुपए भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपको समझ नहीं है कि कैसे मेरे खाते से बाहर निकाला जाए। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, आपको और मेरे को ये समझ प्रैक्टिकली आना चाहिए। प्रभु ने जब मेरी आत्मिक खाता में इतना कुछ आशीषें प्रभु ने भर भर के रखी है, हमको समझ आना चाहिए कि कैसे मैं विथड्रॉ कर पाऊं। आप समझ रहे हो? और वो समझ के लिए हमको प्रभु और प्रभु का राज्य कैसा ऑपरेट करता है, जैसा एटीएम मशीन कैसा ऑपरेट करता है, जब आप सीखते हो तब आप क्या 50,000 क्या, आप जितना पैसा आपके खाते में सब आप विथड्रॉ कर सकते हो। हालेलुया। और ये हम देखते हैं विभिन्न विभिन्न लोगों के जीवन में। बारतिमेउस ने देखा ये मेरा चंगाई दाता चल रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो चिक चिक के बोलता है, वो अभी क्या करता है, ऑपरेट समझ में, वो समझ क्या समझ लाने के लिए वो क्या करता है, वो विश्वास में चलता है। और हम देखते हैं वो उसका चंगाई वो विथड्रॉ करता है और वो चंगाई वो देखता है। प्रेज द लॉर्ड। रक्तस्राव स्त्री, उसने जितना प्रभु को जाना, उसने समझ लिया ये मेरा चंगाई दाता, अगर मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगा ना, मेरे को सिर्फ उसके वस्त्र को छूना, मेरे को चंगाई मिल चुका है। हम देखते हैं she very well knows how to withdraw, and once she did withdrawal she was healed. Praise the Lord. Thank you Jesus. अब देख रहे हो लाजरस, प्रभु यीशु के जीवन को ही आप देख लो। प्रभु यीशु को मालूम है मेरे हर एक शब्द सुने जाते हैं मेरे आबा पिता के द्वारा, मेरे आबा पिता मेरे हर एक शब्द को सुनते हैं। वो बोलते नहीं है प्रभु लाजरस को जगा दो, बल्कि वो धन्यवाद देते हुए लाजरस को बुलाते हैं और लाजरस उठ चुका है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु भी अपने को ये बताता है, अगर तुम मुझे जानोगे तुम ये भी जानोगे कि किस तरीके से तुम्हारे जीवन को चलाना है। तो हम अभी सही तरीके से प्रयोग करेंगे, चिंता करते हुए नहीं। इसके लिए शैतान क्या करता है, जैसे ही कोई भी बीमारी का न्यूज़ आप सुनते हो, कोई भी परिस्थिति आप सुनते हो, दुश्मन ये ब्रेन, ये मगज को वो मैनिपुलेट करता है, ये बोलते हुए अब तो तेरे साथ ये होगा, अब तो तेरे साथ वैसा होगा, अभी तेरे विरुद्ध लोग विरुद्ध हो जाएंगे, तेरी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है, तू तो अकेली हो चुकी है, तेरा तो अभी कोई नहीं है, अभी तो तेरा भविष्य क्या होगा, तेरा अभी वर्तमान जीवन ऐसा हो चुका, भूतकाल तो जीवन भूती ने तेरे को इतना सारा हॉन्ट किया, अभी तो तू तो गया। और ये सब सोचते हुए मेरे भाइयों और बहनों, हम भूल जाते हैं कि मेरे को प्रभु को मैंने जो जाना है, मेरे को उसमें ऑपरेट करना है, बल्कि चिंता में नहीं, जो शैतान के कार्य को देखते हुए उसकी गुलाम बनना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देख रहे हो? चलिए हम देखते हैं एक और शब्द, आइजाया चैप्टर 12 वर्स 2 से 3। देखिए, जब एक व्यक्ति एक समझ से, प्रभु के और पवित्र आत्मा से जो समझ के द्वारा उसे पता चलता है कि कैसे मैं मेरे जो कुआं है, जो प्रभु ने मेरे को दिया है, वो कुआं, उसमें से कैसे हर एक आशीष में देख सकता हूं। सब कुछ आपके और मेरे ऊपर प्रभु ने दे दिया है मेरे भाइयों। इन शॉर्ट में यही बताना चाहता हूं, ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है। हमारा फोकस सिर्फ प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर, ताकि हम जान पाए, सिर्फ हमको वो समझ चाहिए। चलिए हम देखते हैं आइजाया चैप्टर 12 वर्स 2 से 3। पढ़िए सिस्टर। परमेश्वर मेरा उद्धार है, ठीक है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता प्रभु है, ठीक है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा। ठीक है। एक चीज है, देखो समझ, देखिए
समझ देखिए, प्रभु मेरा उद्धार करता है, वो मेरी उद्धार हर बार करेगा, वो मेरी उद्धार हर बार करेगा। और क्या है, वो मेरा भरोसा है, क्योंकि जब वो मेरा भरोसा है मैं कभी डरूंगा नहीं। इसमें ये लिखा है, आई विल ट्रस्ट एंड नॉट बी अफ्रेड। हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग सीख रहे हैं, प्रभु ने जो आशीषें दी हैं, जो प्रभु ने ऑलरेडी भर भर के अपने को दे दी है, जो कोई कान ने कभी सुना नहीं है, जो आंखों ने कभी देखा नहीं है, जो हृदय ने कभी कल्पना नहीं किया है। देखिए मेरे भाइयों बहनों, ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया है। और कब वो आप देखने लगोगे आपके जीवन में, उसे अपनाने लगोगे, जब आपके पास और मेरे पास एक समझ होती है। और वो समझ ये है कि प्रभु मेरा उद्धार करता, प्रभु मेरा दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन नहीं, उद्धार करता प्रभु है। हमारा भरोसा सिर्फ उसके ऊपर ही रहेगा और हम कभी डरेंगे नहीं। आगे, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। ठीक है, वो मेरा बल है, वो वही है विषय जिसके बारे में मैं बोलता रहता हूं। मेरा विषय ये नहीं है जो दुश्मन मेरे को सिखाता है, मेरा विषय ये नहीं है क्या बीमारी है क्या नहीं है, मेरा विषय ये नहीं है क्या कौन मेरे विरुद्ध क्या बात कर रहा है, मगर प्रभु मेरा विषय है। देखिए हाउ टू प्रैक्टिकली ड्रॉ। और मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, ये आप कीजिए, इन 1 week you will receive some of the other testimonies after testimonies. Praise the Lord. मगर आपका विषय बदला, या आप डरते भी हो मगर आप बोलते भी हो नहीं मैं विश्वास करती हूं या करता हूं, मगर तभी भी चिंताएं हैं। मगर प्रभु ये नहीं बताता है, प्रभु ये बताता है तुम्हारा उद्धार करता प्रभु, जो उद्धार के ऊपर उद्धार करता है, मैं उसके ऊपर ही भरोसा रखूंगा। भरोसा जहां पर रहता है वहां पर आनंद रहता है, वहां पर शांति रहती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे। ठीक है, क्योंकि प्रभु ईश्वर मेरा बल है और मेरा विषय है वो। ठीक है, आगे फिर, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। वो मेरा उद्धार करता हो चुका है। और वर्स 3, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। अब देख रहे हो, therefore with joy you will draw water from the wells of salvation. Praise the Lord. Where is this wells of salvation? कहां पर है ये wells of salvation? उसमें क्या लिखा है हिंदी में? wells of salvation, उद्धार, कुआं का उद्धार। कुएं के उद्धार किधर है? जेरूसलम में नहीं, गलीली में नहीं, किधर है? आनंद में? यस, आनंद में है, नडियाद के पास जो आनंद है उधर है? नहीं, किधर है? जॉय में। जॉय में। Therefore with joy you will draw water from the wells of salvation. जब हमने प्रभु को हमारा उद्धार बना, उद्धार ऑलरेडी यहां पर है, आपके हृदय में है। So you and I will draw with joy, आनंद से हम ये कुएं में से हम वो हर एक आशीषें हम ये उद्धार के कुएं से हम लोग निकालेंगे। प्रभु का शब्द बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं। दुश्मन आपको बोलेगा ये प्रॉब्लम है, उधर जा, इधर जा, वैसा कर, वैसा इधर कर। प्रभु बोलता है कहीं नहीं तुमको जाना है। वेल्स ऑफ सैल्वेशन इज ऑलरेडी इन यू, इन यू, इन यू। जो जब भी किसी प्रकार की चीजें तुमको डराने आती है उसको मत देखो। सी द वेल ऑफ सैल्वेशन। जब तुमने प्रभु को एकत्रित बनाया, प्रभु तुम्हारा उद्धार करता, एक होते हुए तुमको उसने उद्धारकर्ता का उन्होंने कुआं इतना बड़ा दिया है जिसके अंदर सब कुछ है। बस हमको सिर्फ समझ चाहिए कैसे उसे निकाल पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपकी जरूरतें कहीं बाहर नहीं, कोई व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं। एक ही व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है, वो है आप और मैं। क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी जो करना है उसने ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया है। देखिए एक और शब्द और उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। और ये हमारा मेमोरी वर्स है, आइजाया चैप्टर 12
वर्स 2, आइजाया चैप्टर 12 वर्स 2, ठीक है। और अब हम लेते हैं कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 12, 13 और 14। देखिए प्रभु ने क्या आशीषें ऑलरेडी दे चुकी है। अगर आप देखोगे नए करार में बहुत सारे जो प्रभु जो शब्द बोलते हैं ना, जो हमारे जीवन के रिलेटेड है, वो सब पास्ट टेंस में रहेगा। देखना नए करार में चंगाई के विषय में प्रभु बोलते चंगाई दे चुका है, हील्ड, HEALED, हील्ड। श्रापों से, बंधनों से, शैतान की शक्तियों से, जादू टोना से, हर एक प्रकार की गंभीर से स्थिति से प्रभु बोलता है यू आर ऑलरेडी रिडीम्ड। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, प्रभु बोलते हैं मेरे रक्त के द्वारा तुमको माफी मिल चुकी है, फॉरगिवन। देखना विशेष के लिए जब प्रभु ने खून बहाया उसके बाद से देखना, ये जो भी विषय के बारे में आप पढ़ोगे ये पास्ट टेंस में रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु बोलते हैं ये ऑलरेडी हो चुका है, तुमने अभी जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यीशु के द्वारा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, खुशखबरी है या बुरी खबरी है? खुशखबरी है ये। देखिए फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं। कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 12 ऑनवर्ड्स, 12, 13 एंड 14 पढ़िए। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। अच्छा, अभी क्या बनाया? प्रभु ने हमको, फिर से पढ़ो सिस्टर। जिसने हमें इस योग्य बनाया कि या बनाएंगे? बनाया कि। अब देख रहे हो, बनाया पास्ट टेंस में, अभी यही बोल रहा था मैं आपको, पास्ट टेंस। ऑलरेडी प्रभु ने योग्य बना दिया है, मगर लोगों ने अभी भी ये आशीष देखा नहीं है। अभी भी वो बोलते हैं लोग, प्रभु मेरे को योग्य बनाओ, प्रभु योग्य बनाओ, प्रभु योग्य प्रभु बनाओ। आप देख रहे हो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण में दे रहा हूं, कैसे हमने नहीं जाना तो हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तुमने अभी तक नहीं बनाया है, तो अभी मेरे प्रार्थना को सुनो और योग्य बनाओ। देख रहे हो? अगर प्रभु का शुभ संदेश ये बताता है, देखो इसके लिए जब हम प्रभु को जानते हैं हमारा समझ और उसमें बदलाव आने लगते हैं। अभी हमारा प्रार्थना क्या रहेगा? प्रभु तुमने ऑलरेडी मेरे को योग्य बनाया, थैंक यू जीसस। और जब ये रहेगा ना मेरे भाई, और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पाप भी, किसी भी प्रकार का पाप भी आपके दिल के दरवाजे को खटखटाएगा ना, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा वो दरवाजा में देखने के लिए भी, ये दरवाजे के नेक्स्ट ऑपोजिट में कौन खटखटा रहा है करके। प्रेज द लॉर्ड। सही में मेरे भाई और बहनों, अगर आप समझ गए यीशु और उनके शब्द को, you will, I guarantee you in the name of Jesus, आपको मन भी नहीं रहेगा एक पाप भी करने के लिए। सही में, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। प्रभु जब तुम मुझे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना कुछ मेरे जीवन में दिया है, प्रभु को प्यार करते हुए आप बोलोगे प्रभु भले लोग मेरे पर अत्याचार के ऊपर अत्याचार करें, मगर मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं उनके साथ। आप देखना मेरे भाई और बहनों, जीवन में इतना बड़ा बदलाव। ठीक है, आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो प्रभु अपने को अंधकार की चीजों से छुड़ाएंगे, फिर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाएंगे, राइट? नहीं। अभी तक तो आप लोग मेरे क्वेश्चन का स्टाइल आप लोग जान गए। ये जब भी ऐसा बोलेगा तो अपने को ना ही बोलने का है। राइट? यहां पर देखिए ऑलरेडी ये हो चुका है। देखिए फिर से पढ़िए सिस्टर। यस यस, थैंक यू क्रिस्टीना सिस्टर, राइट, यू आर राइट। हाँ पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, देखो उसी ने ही, यीशु ने ही अंधकार के वश से छुड़ाकर मतलब ऑलरेडी हो चुका है।
वी आर डिलीवर्ड। इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से आप देखोगे ईडी 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 मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इफ इट हैज ईडी at last it ends with ed, that means past tense, it is done, it is done, it is delivered। अगर इंग्लिश के बाइबल में पढ़ेंगे तो यहां पर वही अंधकार की शक्तियों से छुड़ा दिया है, फिर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखिए ऑलरेडी वो हो चुका है। तो आज आप और मैं किधर हैं? ऑलरेडी हम प्रभु के राज्य में हैं। आप देख रहे हो, ऑलरेडी हम अंधकार की शक्तियों से छुड़ा दिया है। टुडे नो पावर्स ऑफ डार्कनेस, नो हेल इन, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी शैतान पाताल में या कौन से भी जगह पर है, आज आपके और मेरे जीवन में वो कोई गुलामी नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी हमें छुड़ा दिया है। वो छुड़ाना आपके और मेरे ऊपर निर्भर नहीं था, प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर था। जब उन्होंने छुड़ा दिया है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र ऑलरेडी हो चुके हैं, और आज आप और मैं ऑलरेडी हम प्रभु के राज्य में हैं। प्रभु का शब्द बताता है, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए फिर। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। आप देख रहे हो, ठीक है। यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एवरी नाउ एंड देन। अभी मेरा जो पीछे है, अगर आप देखोगे बैकड्रॉप, उसमें देखना समुद्र की पानी आती है फिर जाती है, आती है या जाती है, ठीक है। मगर आप देखना वो कभी भी कंटाल नहीं होती वो पानी, अरे क्या ये जाने का आने का, जाने का आने का, चलो एक ही जगह पर रुक जाते हैं। वैसे मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द, प्रभु का प्यार, प्रभु की करुणा, प्रभु का सामर्थ, भले हम ये जमीन के जैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं, मगर प्रभु बोलता है जो मेरा काम है वो तो मैं करके ही रहूंगा। तो वैसे हम देखते हैं पानी आता है, पूरे जो जमीन को गीला करता है, फिर जाता है, मगर तभी भी आता है, मगर कभी कंटालता नहीं है, ये बोलते हुए क्या ये फिर से करना है। अगर ये समुद्र को बनाने वाला प्रभु इस प्रकार बना सकता है, तो प्रभु हमारा कितना महान है, और उसकी कृपा और उसकी दया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारी आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबको ये समझ देने के लिए प्रभु, ताकि ये जीवन का वरदान आपने जो दिया है प्रभु, आपको समझते हुए प्रभु, आपके शब्द को प्रभु अंडरस्टैंडिंग में प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा समझते हुए प्रभु यीशु, जो वरदाने प्रभु, जो आशीषें आपने भर भर कर प्रभु आपके शब्द देते हुए प्रभु, आपने हमारे जीवन को प्रभु यीशु द्राक्ष रस का पात्र बनाया है प्रभु। यू हैव मेड अस दैट लार्ज जार ऑफ people containing the wine, Lord, the precious tasty wine, Lord, just by your word. In the same way, Lord Jesus, इसी वैसे ही प्रभु यीशु, आपने हमारे जीवन को इतना इतना आशीषों से भरा है प्रभु यीशु, कि हमको आज आशीष हमारे जीवन में ढूंढने के लिए, फेवर्स ढूंढने के लिए हमको कहीं और व्यक्ति से नहीं, बाहर से नहीं, मगर आपके द्वारा ही प्रभु यीशु प्रकट होता है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमको ये समझ लाने के लिए, और कैसे हम हर एक स्थितियों में प्रभु आपके आशीर्वाद को अनुभव करें, और ये जो जीवन है पवित्रता में आप में बढ़ोतरी करते जाएं। प्रभु, विशेष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो भाई के लिए, जो उनका जन्म दिवस आज वो मना रहे हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो भाई एक बहुत बड़ा आशीर्वाद के तौर पर हमारे जीवन में इन्हें लाने के लिए प्रभु, इनके और उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु, वो और आप में बढ़े। उनकी भूख और प्यास आपके लिए अति उत्तम है प्रभु यीशु, और वो और आपके लिए प्यास और भूख होते हुए प्रभु यीशु, आप उनको और आत्मिक तरीके से प्रभु यीशु, वो और प्रमोट होते जाए प्रभु आपके राज्य में, और हर एक योजनाएं सफलता प्राप्त होते हुए प्रभु, वो आपकी महिमा और उनकी परिवार के द्वारा दिखलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। थैंक यू मेरे भाइयों और बहनों आपके समय के लिए। तो कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं प्रभु को और अच्छी तरह से जानने के लिए।
ताकि हम ये जीवन का वरदान जिसने दिया है, जब हम उसको जानते हैं, हम ये जीवन को भी हम जानने लगते हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं।